Hello students, welcome to my channel. We are studying about the life processes and today's our topic is transport in animals. We have already learned about the transport in plants in last video and let's start transport in animals. तो मैंने आप लोगों को जैसा पहले ही बताया है कि एनिमल्स में ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू कौन है, ट्रांसपोर्ट के लिए जो स्पेशल टिश्यू कौन है, ब्लड है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पहले ब्लड के बारे में फुल डिटेल, क्योंकि इस पार्ट से आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव एनटीएससी में पूछे जाते हैं, ओलंपियाड में पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोग इसको बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हैं। आज हम लोग ब्लड को फुल डिटेल में जानेंगे। ओके, सो फर्स्ट कंपोजिशन ऑफ ब्लड। हमारा जो ब्लड है वो किन किन चीज़ों से मिला हुआ है, मिलकर बना है। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हो प्लाज्मा 55% एंड ब्लड कॉर्पस्कल्स कितने होते हैं 45%। अब इसको ऐसे जानो, प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट। ओके, हमारे ब्लड में जो बह रहा है, ठीक है, जो लिक्विड है जो बह रहा है ना, वो है प्लाज्मा। ठीक है, और ब्लड कॉर्पस्कल्स क्या है, उनमें घूमने वाले सेल, मतलब उसमें तैरने वाले सेल्स को हम लोग कहते हैं ब्लड कॉर्पस्कल्स। और वो तैरने वाले सेल्स कौन कौन से हैं उस लिक्विड पार्ट में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ये तीनों सेल क्या करते हैं, ब्लड के प्लाज्मा में तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट को करते रहते हैं। ठीक है, पहले हम लोग कुछ बातें प्लाज्मा के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम लोग ब्लड कॉर्पस्कल्स के तीनों सेल्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो प्लाज्मा जो होता है वो 55% एक ब्लड का कंज्यूम करता है। इसमें क्या मौजूद है, 92% वाटर होते हैं। मीन्स प्लाज्मा में 92% क्या है, वाटर है। 8% अदर मटेरियल। अदर मटेरियल क्या, सॉल्ट, प्रोटीन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जितने सारे मिनरल्स हैं जो भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, फूड मटेरियल, ये सब क्या हो जाते हैं प्लाज्मा के अदर मटेरियल्स हो जाते हैं। ठीक है, प्लाज्मा में इनका कलर कैसा होता है, फेंट येलो होता है। ठीक है, किसका, प्लाज्मा का। अब आप लोग देखो कि ब्लड कॉर्पस्कल्स, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम लोग ये बिल्कुल जानेंगे कि ये क्या होते हैं ब्लड कॉर्पस्कल्स, क्या क्या काम करते हैं, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक है, हमें ये जानना ही है। तो देखिए, फर्स्ट है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, इसको हम लोग एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड इज डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट, एंड थर्ड इज प्लेटलेट्स, इसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। अभी मैं बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में बताती जाऊँगी, प्लस इसके कुछ और भी कैरेक्टर्स के बारे में मैं बताती जाऊंगी, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, शेप कैसा होता है आरबीसी का, तो बहुत जगह ओवल भी होते हैं एंड बाइकॉन के शेप के भी ये हो सकते हैं। ठीक है, इनका शेप ओवल भी हो सकता है, बाइकॉन के भी हो सकता है। लेकिन ये जो डब्ल्यूबीसी होते हैं ना, ये इरेगुलर शेप के होते हैं। अब ये इरेगुलर शेप क्या है, ये हमेशा क्या करते हैं, अपने शेप को चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको कहीं पर कट हो जाता है, ठीक है, मान लो कहीं पर भी आपको कट हो गया, ठीक है, मैं दोनों चीज़ें लेके चलती हूँ, प्लेटलेट्स को भी साथ में चलती हूँ, उनका भी कोई शेप नहीं होता। तो ये डब्ल्यूबीसी जो होते हैं, ये क्या करते हैं कि आपका कहीं भी कट हुआ तो फॉरेन सबस्टांस आएंगे। ठीक है, आपने पहले ही पढ़ा है कि डब्ल्यूबीसी क्या है, हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बना के रखता है। अगर कोई फॉरेन सबस्टांस आता है तो क्या करते हैं, उसको जाकर ये मार करके हमें सेफ रखता है। ठीक है, तो कहीं मान लिया कट हो गया तो इसे क्या करना होगा, बाहर आना होगा उस फॉरेन सबस्टांस को मारने के लिए। ठीक है, तो ये डब्ल्यूबीसी अगर आपको कट भी गया, आपका ब्लड नहीं भी आया, फिर भी उस पार्ट को क्या करना है, उस पार्ट को क्या करना है, हमें ठीक ठाक करना, वहाँ फॉरेन सबस्टांस नहीं आने चाहिए, है ना। तो क्या होता है कि ये डब्ल्यूबीसी अपने शेप को चेंज करके उसमें घुसता हुआ, निकलता हुआ, कहीं से भी बिल्कुल शेप चेंज करेगा तभी निकलेगा ना, वो निकल करके आकर क्या कर रहा है, फटाफट रिपेयरिंग का काम कर देता है, मीन्स फॉरेन सबस्टांस को किल कर देता है। इसलिए इसका शेप क्या होता है, इरेगुलर होता है। ऐसे ही प्लेटलेट्स को भी कहीं पर कट हुआ तो वहाँ उसको जमना है। ठीक है,
प्लेटलेट्स का काम क्या है? क्लॉटिंग। सबसे पहला काम जो इनका होता है क्लॉटिंग। ब्लड को क्लॉट मतलब कहीं हमारा कट जाता है तो आप लोग देखते हो कि थोड़ी देर बाद वो क्या हो रहा है, खून बंद हो जाता है। इट मीन्स अंदर में खून क्लॉट कर जाता है जिससे कि बाकी खून बाहर नहीं आ पाता। तो ये क्लॉटिंग का काम कौन कर रहा है? प्लेटलेट्स करता है। इनका भी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है। सेकंड देखिए लाइफ स्पैन, कितने दिनों तक ये जीवित रहते हैं? 120 डेज। आरबीसी 120 दिन तक लगातार अपना काम करते रहते हैं। 120 दिन के बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है, मर जाते हैं। 120 दिन से ज़्यादा वो काम नहीं करते हैं। एक RWBC जो है 120 दिन से ज़्यादा वो काम नहीं करता। सो WBC 13 to 20 डेज, सिर्फ 13 से 20 दिन तक ही ये एक सेल जीवित रहता है। तीसरा है प्लेटलेट्स 8 to 12 डेज, सिर्फ 8 to 12 डेज ही ये जीवित रहता है, अपना काम करके फिर खत्म हो जाता है। आगे देखिए न्यूक्लियस, बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन आरबीसी। और क्योंकि न्यूक्लियस नहीं होता, क्यों नहीं होता है? ज़रूरत ही नहीं है। जब न्यूक्लियस ही नहीं है तो ये डिवाइड भी नहीं करेगा, ज़रूरत ही नहीं है। उसका काम क्या है आरबीसी का? ऑक्सीजन को उठाना है, दूसरे जगह ले जाना है। हेमोग्लोबिन इसमें प्रेजेंट हम लोग ने पढ़ा है ना। तो ज़रूरत ही नहीं है तो क्या करेंगे? नहीं है न्यूक्लियस। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शनल है, कैमल और लांबा। कैमल और लांबा के आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ठीक है। कैमल एंड लांबा के आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है, ठीक है, पर प्लेटलेट्स में फिर से ये एब्सेंट होता है, ठीक है, नहीं पाया जाता। फॉर्मेशन, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेशन एंड डेथ, तो बिल्कुल आप लोग केयरफुली सुनो, ठीक है। ऐसे तो फॉर्मेशन जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स दोनों का बोन मैरो में, तीनों का बोन मैरो में होता है ना। लेकिन कुछ पार्ट स्प्लीन में भी होता है। एंड अब आप लोग बोलोगे कि बोन मैरो क्या है, स्प्लीन क्या है ना। तो बोन मैरो क्या है? हमारे जो बोन है ना, हमारा जो बोन है उसके अंदर, बोन के अंदर, ठीक है, एक सॉफ्ट टिश्यू होता है, उसको हम लोग कहते हैं बोन मैरो। वहाँ पर ही क्या होता है? ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है। वहाँ पर भी होता है, स्प्लीन में भी होता है। स्प्लीन क्या है भाई? स्प्लीन इज एन ऑर्गन। स्प्लीन इज एन ऑर्गन प्रेजेंट जस्ट लेफ्ट टू द आवर अब्डोमेन। हमारे पेट के लेफ्ट साइड में क्या प्रेजेंट होता है? एक छोटा सा ऑर्गन है, उसका नाम है स्प्लीन, ठीक है। और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताती हूँ कि ये जो स्प्लीन है, क्योंकि इसका फॉर्मेशन स्प्लीन में होता है, ब्लड का फॉर्मेशन स्प्लीन में होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन स्प्लीन में होता है, इसलिए इसको ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्लीन को ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी। क्लियर? ओके। यहाँ देखो डब्ल्यूबीसी का भी फॉर्मेशन बोन मैरो में होगा, लिम्फ नोड में भी होता है, ठीक है। लिम्फ्स जो होते हैं, अभी हम लोग आगे लिम्फ को और डिटेल में देखेंगे। लिम्फ इज ऑल्सो अ लिक्विड पार्ट बट इट इज़ नॉट अ ब्लड। वो कलरलेस फ्लूइड होता है। क्या होता है, क्यों नहीं, हम लोग आगे वाली वीडियो में मैं बिल्कुल डिटेल में इसको बताऊंगी। उसमें कुछ नोड्स पाए जाते हैं, उसको हम लोग लिम्फ नोड कहते हैं। यहाँ पर बी और टी सेल जो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, बी और टी सेल, इनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है, लिम्फ नोड में। लेकिन मैचुरेशन जो बी और टी सेल का होता है वो जाके थाइमस ग्लैंड में होता है, ठीक है। एंड स्प्लीन में भी इसका फॉर्मेशन होता है डब्ल्यूबीसी का। प्लेटलेट्स का भी बोन मैरो में होगा। बोन मैरो में मेगा कैरियोसाइट सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बोन मैरो में मेगा कैरियोसाइट सेल प्रेजेंट होते हैं, उसमें होता है क्या?
इन प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन। ठीक है, एक चीज़ मैं और यहाँ बता देती हूँ कि जो इन्फेंट्स होते हैं ना एम्ब्रायोनिक फेज़ में, जब एम्ब्रायोनिक फेज़ है, जब बच्चे पेट के अंदर है, उस वक्त ये आरबीसी का फॉर्मेशन जो होता है वो लीवर में होता है, लीवर में भी होता है। कब? एम्ब्रायोनिक फेज़ में, ऐसे नहीं, सिर्फ एम्ब्रायोनिक फेज़ में। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे ये डेथ कहाँ होता है भाई? इतना जल्दी जल्दी ये लोग का डेथ हो रहा है क्योंकि ये डिवाइड नहीं कर रहे हैं ना, नई नई सेल फॉर्मेशन होती जाती है यहाँ पर और पुराने अपना काम करके मरते चले जाते हैं। ठीक है, तो डेथ कहाँ होता है? ये देखिए, फॉर्मेशन भी स्प्लीन पे हो रहा है और डेथ भी स्प्लीन में हो रहा है। ठीक है, तो डेथ क्योंकि स्प्लीन में होता है, अभी एक और नाम बताऊंगी मैं स्प्लीन का, डेथ भी स्प्लीन में होता है, इसलिए इसको ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड भी कहा जाता है, आरबीसी भी कहते हैं। किसको? स्प्लीन को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका डेथ भी हो रहा है। तो आरबीसी का ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी भी कौन है? स्प्लीन है। ग्रेवयार्ड भी आरबीसी कौन है? स्प्लीन है। तो ये दोनों चीज़ें हमें ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा याद रखनी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक है, आगे देखिए, डब्ल्यूबीसी का जो सेल है वो बोन मैरो में जाकर डेथ हो जाता है इसका। ठीक है, बोन मैरो में फॉर्मेशन हुआ, बोन मैरो में डेथ हो गया। प्लेटलेट्स भी स्प्लीन और लीवर में जाकर इनका डेथ हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ को बिल्कुल याद रखेंगे आप लोग। प्लस न्यूक्लियस का प्रेजेंटेशन याद रखिए, कहाँ प्रेजेंट है कहाँ अब्सेंट है। और लांबा और मैंने क्या बताया, कैमल, इन दोनों में के आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। फंक्शन के बारे में हमने डिस्कस पहले भी किया है। ट्रांसपोर्ट करना है किसका काम? O2 को ट्रांसपोर्ट करना काम है किसका? आरबीसी का है। डब्ल्यूबीसी किल फॉरेन पार्टिकल्स, बाहर से जो भी फॉरेन पार्टिकल एंटर कर रहे हैं हमारे बॉडी पर, अटैक कर रहे हैं बहुत सारी बीमारियों को करने के लिए, उसको क्या करता है? मार देता है। कौन? डब्ल्यूबीसी। प्लेटलेट हमारे खून को क्या करता है? क्लॉट करता है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक चीज़ और यहाँ मैं बता दूँ कि जिन डेंगू के जो पेशेंट होते हैं ना, डेंगू डिजीज़ जो होता है, डेंगू के पेशेंट में ये प्लेटलेट्स का लेवल बहुत डाउन हो जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे आप लोग। ये जो प्लेटलेट्स है इसमें 13 फैक्टर पाए जाते हैं। ठीक है, 13 फैक्टर पाए जाते हैं। थ्रोम्बिन एक फैक्टर है उसमें इम्पॉर्टेंट। वो क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? ब्लड, जैसे कि मान लो यहाँ पर लीकेज हो गया, ये ब्लड वेसल से यहाँ पर लीकेज होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो प्लेटलेट्स है यहाँ चले जाएंगे और पूरा इस तरह से क्या कर देंगे, एक जाल जैसा बना के इसको ब्लॉक कर देते हैं, जिससे कि ब्लड बाहर फिर नहीं आता, थोड़े देर में रुक जाता है। आप लोग फील किए होंगे कि ब्लड जैसे ही कटता है वो थोड़ी देर में रुक जाता है। ठीक है, दूसरी बात कि प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग करे, है ना, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कौन सी विटामिन? विटामिन के। विटामिन के इज मस्ट फॉर द ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, विटामिन के। क्लियर? विटामिन के हमारे खाने में होना चाहिए, हमारे ब्लड में होना चाहिए, तभी ये प्लेटलेट्स क्या करेंगे? अच्छे से काम करेंगे। जिनको ये बीमारी हो जाती है, जैसे जिनमें विटामिन के की कमी हो जाती है, प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं, तो अगर कहीं कट जाए तो फिर खून क्या होता है? लगातार निकल कर बहने लगता है और अल्टीमेटली अगर खून का हम लोग के अंदर कमी हो जाएगा तो डेथ हो जाएगा, है ना। तो जिनको ये बीमारी होती है, इस बीमारी का नाम है हेमोफीलिया। ठीक है, विक्टोरिया जो रानी थी उनको ये बीमारी था, याद रखिएगा, उनके नाम से याद रखिएगा। ओके,
एक चीज़ और मैं यहाँ डिस्कस करती हूँ। आपने बहुत बार नाम सुना होगा सीरम, सीरम का नाम सुना होगा आपने। तो ये सीरम क्या होता है? ठीक है, यहीं पर इसको जान लो। लिम्फ के बारे में मैं आगे बताऊंगी। स्प्लीन बता दिया मैंने। स्प्लीन क्या है? एक ऑर्गन है ना, ऑर्गन है। कहाँ मौजूद होता है? हमारे एब्डोमेन के लेफ्ट में मौजूद होता है, एक छोटा सा ऑर्गन है। सो इसको कहते हैं स्प्लीन। सीरम क्या होता है? ये जो प्लाज्मा है ना, इसी प्लाज्मा में तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तैर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर उस प्लाज्मा में ये प्लेटलेट्स नहीं हैं, क्लियर, मीन्स ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन जो है, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है, अगर हमारे प्लाज्मा में ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन एब्सेंट है, मीन्स नहीं है, जिस ब्लड में प्लेटलेट्स नहीं पाया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं सीरम। क्लियर? मीन्स प्लाज्मा माइनस ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन, तो हम लोग कह सकते हैं क्या? सीरम। मीन्स प्लाज्मा में जब ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन एब्सेंट है तो उसको हम लोग कहेंगे सीरम। प्लाज्मा में जब ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन प्रेजेंट है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है, तो हम लोग उसको पूरा कहते हैं क्या? ब्लड। क्लियर है? नाउ हम लोग अब देखेंगे फंक्शन ऑफ ब्लड। ठीक है, ब्लड में कितने, प्लाज्मा में कौन कौन से सेल होते हैं वो हम लोगों ने देख लिया। कंपोजिशन ऑफ ब्लड हमने बिल्कुल देख लिया, लेकिन हमें इसका फंक्शन भी जानना चाहिए। हालांकि हमने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स के फंक्शन देख लिए हैं, फिर भी एक बार हम लोग क्या करते हैं, क्विक रिकैप ले लेते हैं कि क्या क्या से फंक्शन होते हैं ब्लड के। कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये क्या करते हैं? कैरीज करते हैं ऑक्सीजन को लंग से पूरे बॉडी में जाकर पहुंचा देते हैं। एक चीज़ मैं वही बताई, मैंने बताया कि आरबीसी कैरी कर रहा है ना, आरबीसी कैरी कर रहा है। कौन सा पार्ट आरबीसी का? हेमोग्लोबिन। कौन सा पार्ट? हेमोग्लोबिन पार्ट कर रहा है। तो एक हेमोग्लोबिन जो होता है वो 4 ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है। कितने ऑक्सीजन को लेके कैरी कर सकता है? 4 ऑक्सीजन को लेके कैरी कर सकता है। एक हेमोग्लोबिन इस तरह से 4 ऑक्सीजन के साथ क्या कर सकता है? कंबाइंड करके आगे बढ़ सकता है। एक हेमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को एक साथ लेकर के जा सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। कैरी कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सेल टू द लंग, मतलब सारे बॉडी के सेल से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है उसको भी ब्लड ही कैरी करके लंग तक लाकर पहुंचा रहा है, ये भी उसका फंक्शन है। कैरीज डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू द बॉडी सेल। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेस्ट कर रहा फूड उसको भी ब्लड ही ले जाकर पूरे सेल तक जाकर पहुंचा रहा है। हालांकि हमने सारे फंक्शन देख लिए हैं, फिर भी एक रिकैप हमें मालूम रहना चाहिए कि क्या क्या फंक्शन है एक जगह लिखने के लिए। कैरीज वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम लीवर टू किडनी। हमारी बॉडी में जहाँ भी वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं वो लीवर में पहुँचते हैं और वहाँ से किडनी में पहुँचते हैं। कहाँ? किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू। ये छूट गया। कैरीज हार्मोन फ्रॉम ग्लैंड टू द साइड। हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं वो सारे हार्मोन्स को भी क्या होते हैं? ब्लड के थ्रू, क्योंकि ये डक्टलेस ग्लैंड होता है ना। कौन? एंडोक्राइन ग्लैंड। यहाँ मुझे एंडोक्राइन लिखना चाहिए था। एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस ग्लैंड होता है, ये अपने सिक्रेशन को ब्लड में ही छोड़ता है और ब्लड ही उसको साइड तक पहुँचाता है जहाँ भी उसे एक्ट करना है। ठीक है। 6 इज ब्लड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज़। तो WBC स्पेशली हमें बहुत सारी बीमारियों से बचा रहा है ना। ना लास्ट है रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। तो ब्लड जो है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, हम लोग क्या है? वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, है ना। हम लोग क्या है? तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? कौन मेंटेन करके रखेगा? ये ब्लड ही मेंटेन करके रखता है। तो ये है ब्लड का फुल डिटेल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, इसको हम लोग कहते हैं। तो बहुत डिटेल में हम लोग जाएंगे कि कैसे सर्कुलेट कर रहा है ब्लड हमारे पूरे बॉडी में और कैसे उसको
पंप करने के लिए एक ऑर्गन है जिसका नाम है हार्ट। ओके, थैंक यू।